सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 4 नवंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 8 के बच्चों की, सब्जेक्ट है साइंस। स्टूडेंट्स नेम लिख लेंगे अपना, टीचर्स नेम भी लिख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। मैनी सब्सटेंस आर फाउंड अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत से पदार्थ पाए जाते हैं। व्हाट वुड यू डू इफ़ वी आस्क यू टू सेपरेट दीज सब्सटेंस इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। आप क्या करेंगे अगर आपको इन पदार्थों को धात्विक और अधात्विक में अलग अलग करने के लिए कहा जाए। परहैप्स द थिंग्स दैट आर सॉलिड एंड शाइनी यू विल कॉल देम मेटल्स। शायद जो चीज़ें आपको ठोस दिखेंगी या चमकदार दिखेंगे आप उन्हें धातु कह देंगे। टुडे वी विल डिवाइड दैम इनटू 2 डिफरेंट ग्रुप्स। आज हम उन्हें 2 भागों में बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस एंड हार्डनेस, जैसी वो दिखाई देती हैं उसके अकॉर्डिंग और जैसी वो लगती हैं हार्ड या सॉफ्ट उसके अकॉर्डिंग। वी यूजली कॉल दीज ग्रुप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और अब हम इन्हें 2 ग्रुप में बांटेंगे, एक तो मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर ये आप करके देखना, ये आपके लिए ऑब्जेक्ट और मटेरियल दिए हुए हैं। यहाँ पर आयरन, कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर। यहाँ पर आपसे अपीयरेंस पूछी है कि वो शाइनी है या डल है। तो ये आपको करना है, जैसे आयरन की तो डल होती है, ठीक है, और एल्यूमिनियम की शाइनी होती है। तो उस तरीके से ही आपको ये सब ढूंढ के अपने आप करना है। हार्डनेस और वेरी हार्ड, नॉट हार्ड बताना। इसमें आयरन तो जो होता है बच्चों लोहा, वेरी हार्ड होता है, ठीक है। कोयला जो होता है वो भी हार्ड होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सब करने हैं, आप अपने आप करेंगे ये। अब मैं आगे पढ़ाती हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, धातु की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, भौतिक गुण है, वो हम देखेंगे। पहला है हार्डनेस। मोस्ट मेटल आर हार्ड इन नेचर, अधिकतर जो धातु हैं वो प्रकृति में कठोर हैं। ए फ्यू एक्सपेक्टेशन लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो वो सॉफ्ट मेटल हैं। विच कैन बी कट विद ए नाइफ, जिन्हें छुरी से भी काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। नंबर 2 है डक्टिलिटी, तन्यता। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, धातु का ऐसा गुण जिसके द्वारा उसे खींचकर तार में बदला जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल, कॉपर को, गोल्ड सोने को, सिल्वर चांदी को, या आयरन लोहे को। 3 देखते हैं, सॉलिड ठोस, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है। मोस्ट मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ दें तो अधिकतर मेटल जो हैं आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम के टेम्परेचर पर सभी ठोस होते हैं। मरकरी इज फाउंड इन ए लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, मरकरी जो है वो कमरे के अंदर के तापमान पर लिक्विड स्टेट में रहती है, लिक्विड जैसे द्रव अवस्था में रहती है। एंड कैन बी यूज्ड इन थर्मोमीटर, और वो थर्मोमीटर में उसका यूज़ किया जाता है। 4 है मेलेबिलिटी। लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेलेबिलिटी थ्रू एन एक्टिविटी। अब हम इसको एक्टिविटी को आघात वर्धनीयता बोलते हैं बच्चों इसे। तो उसको हम देखते हैं कि एक्टिविटी के थ्रू रिक्वायरमेंट क्या है। आयरन नेल चाहिए आपको, लोहे की कील, एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, इनके तार चाहिए एल्यूमिनियम कॉपर के, कोयला चाहिए, पेंसिल लीड चाहिए आपको, कार्बन रोड चाहिए, और हैमर हथौड़ी चाहिए, ठीक है। बी वेरी केयरफुल while doing this activity or you can ask your father, elder brother or sister, do you this for you। आप बहुत सावधानी से एक्टिविटी करें और आप अपने बड़ों को अपने सलाह ले सकते हैं, जैसा आप अपने घर में अपने मम्मी की, पापा की, बड़े भाई या बहन की सलाह ले सकते हैं। उनसे ये एक्टिविटी, उनकी हेल्प ले सकते हैं या उनसे पूछ सकते हैं ये, ठीक है, कि कैसे करना है। ये मतलब क्या है, जैसे कलेक्ट ऑल द अबव मटेरियल, आपको ये सारे जो मटेरियल्स हैं ये आपको इकट्ठे करने हैं। बीट दीज मटेरियल्स 1 by 1 बाय ए हैमर, और एक हथौड़ी से एक एक करके इन्हें पीटना है। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन फिल द गिवन टेबल, और अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बच्चों जैसा आप सोचते हो उसके अकॉर्डिंग आपको ये टेबल फिल करनी है।
जैसे आयरन नेल के बारे में लिखा हुआ है, जो लोहे की कील होती है, डज इट बिकम फ्लैट और ब्रोकन इनटू पीसेस ऑन बीइंग हैमर्ड। जब आप इस पर हथौड़ी मारेंगे तो ये फ्लैट हो जाएगी या ये टुकड़ों में टूट जाएगी। तो बच्चों ये बिकम फ्लैट, इट विल बिकम फ्लैट। ठीक है, ऐसी कॉल को ये क्या होगा, इट विल बी ब्रोकन इनटू पीसेस। एल्यूमिनियम वायर, इट विल बिकम फ्लैट। ठीक है, कॉपर वायर, इट विल बिकम फ्लैट। तो ऐसे ही आपको ये करने हैं, मैं सारे नहीं बताऊंगी, आपको करने हैं, तभी आपकी नॉलेज गेन होगी आपको। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप फिर लॉन्ग टाइम मेमोरी में रहता है जब आप खुद से करते हैं कोई क्वेश्चन। तो ये हम आगे पढ़ते हैं। यूजुअली मोस्ट मेटल गेट फ्लैटेंड ऑन बीइंग हैमर्ड विदाउट ब्रेकिंग। सामान्य तौर पर अधिकतर मेटल जो है वो फ्लैटेंड हो जाते हैं, मतलब चपटे हो जाते हैं। जब आप उन पर बिना मतलब हथौड़ी मारते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, चपटे हो जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज मेलेबिलिटी। यह घात वर्धनीयता का गुण कहलाता है धातु का। नॉन मेटल गेट ब्रोकन इनटू पीसेस ऑन बीइंग हैमर्ड। और नॉन मेटल चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो टूट जाती हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट मेटल आर हार्ड। इसलिए हम कह सकते हैं कि धातु जो होती हैं हार्ड होती हैं, कठोर, शाइनी, कुछ शाइनी होती हैं, डक्टाइल्स होती हैं, तन्यता भरी, एंड मेलेबल, घात वर्तनीय। सम एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। कुछ धातुओं के उदाहरण हैं, जैसे तांबा हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोना चांदी हो गया। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस आर सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स के कौन से उदाहरण है, सल्फर हो गया, कार्बन, ऑक्सीजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू मेटल दैट कैन बी इजीली कट विद ए नाइफ। ऐसे दो धातु के नाम लिखने हैं आपको जो आसानी से चाकू से कट जाते हैं। तो आंसर नंबर 1 में लिखेंगे आप सोडियम एंड पोटेशियम। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 है आपका, नेम ए मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। आपको एक धातु का नाम बताना है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो आप लिख देंगे मरकरी। ये आंसर नंबर 2 है आपका, मरकरी। ठीक है, जो थर्मोमीटर के अंदर होती है। 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डक्टिलिटी। तो पहले इसका आंसर देखते हैं, डक्टिलिटी क्या होती है, यहाँ पर बताई हुई है हमें। तो देखिए यहाँ से आप लिखेंगे आंसर 3, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय विच दैट कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर। धातु का गुण जिसके द्वारा उसे खींचकर पतले तार में बदला जा सकता है, उसको पतले तार में खींचा जा सकता है किसी धातु को, उसका ये गुण तन्यता कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, कॉपर को खींचा जा सकता है, गोल्ड, सिल्वर और आयरन को भी खींचा जा सकता है तार में, है ना, तार में कन्वर्ट किया जा सकता है। विच मेटल वुड यू प्रीफर टू मेक वायर। कौन सी धातु को आप तार बनाना पसंद करेंगे या अधिक पसंद करेंगे, प्रीफर मीन्स। तो मैंने लिख दिया कॉपर, आप कॉपर या एल्यूमिनियम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम 2 मेटल्स दैट आर मेलेबल इन नेचर। आपको 2 धातु लिखनी है जो प्रकृति में आघातवर्तनीय है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर नंबर 4 में, क्या लिखेंगे हम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इसका आंसर क्या हो गया, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, इनमें आघातवर्तनीयता होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, राइट वन यूज ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। आपको एल्यूमिनियम मेटल का कोई एक यूज़ लिखना है, तो इसका आंसर आप लिख देंगे यहाँ पर आंसर नंबर 5, फॉर मेकिंग वायर मीन्स एल्यूमिनियम का यूज़ कहाँ होता है, फॉर मेकिंग वायर, तार बनाने के लिए, मेकिंग फॉइल, ठीक है, उसके लिए भी होता है। लेकिन आप बस इतना लिख दीजिए, 1 ही पूछा है। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।